एक ओंकार सतनाम करतापुर निरपो निर्वैर अकाल मूर्ख अजूनी सैपंग गुरप्रसाद जब आज सच जुग सच हैप्पी सच नानक होसी पिस। शेरे पंजाब कहलवाने वाले महाराजा रंजीत सिंह ने आंख तो गुजरांवाला में खोली और लाहौर फतह करने के बाद यहाँ एक शानदार सल्तनत की बुनियाद रखी। रंजीत सिंह की हुकूमत का फरेरा मौजूदा पंजाब, सूबा सरहद, कश्मीर और सिंध के किनारों तक लहराता था। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहरियार और इस वक्त मैं महाराजा रंजीत सिंह के समात पे मौजूद हूं। खैर आम रूटीन में यहाँ आना मुश्किल है, लेकिन पंजाब टूरिज़्म डिपार्टमेंट की वजह से आज हम इस समात पे मौजूद हैं। आइए आज आपको इस समात में लिए चलते हैं और इसके बारे में बताते हैं। महाराजा ने 27 जून 1839 को वफात पाई तो इसके जस्ते खाकी को 4 रानियों और 7 कनीज़ों के हमरा नजर आतिश किया गया। एक बड़े पत्थर के फूलनुमा बर्तन में महाराजा जबकि छोटे बर्तनों में रानियों और कनीज़ों की राख रखी गई। महाराजा रंजीत सिंह साहब 2 नवंबर 1780 को गुजरांवाला में पैदा हुए थे। उनका असल नाम था बुद्ध सिंह। बचपन में उन्हें हुआ था चीचक होने की वजह से उनकी जो लेफ़्ट आई थी वो डैमेज हो गई थी। उसके बाद के जो जोशी थे, नजूमी थे, उन्होंने इनके वालिद महा सिंह को मशवरा दिया कि आप इनका नाम तब्दील कर दें। उन्होंने इनका नाम तब्दील करके रंजीत सिंह रखा था। तो महाराजा रंजीत सिंह साहब ने 40 साल हुकूमत की। 40 साल हुकूमत करने के बाद ये फालिज की वजह से फौत हुए। तो जब ये फौत हुए तो ये शीश महल में फौत हुए, तो यहाँ उनका अंतिम संस्कार किया गया। ये उस वक्त दरिया रावी का किनारा था। तो ये 25 फुट हाइट के ऊपर ईंटों का एक प्लेटफॉर्म बनाया गया, उसके ऊपर संदल की लकड़ से इनका संस्कार किया गया। ये बाद में उनके बेटों ने और कश्मीरी डोगरों ने ये उनकी ये समाध बनाई। तो यहाँ हर साल 29 जून को महाराजा रंजीत सिंह की बरसी मनाई जाती है। और यहाँ आपके इल्म में ये भी बात बताएं कि ये जो सिखों में मेला जात मनाने का जो इनकाद करने का सिलसिला शुरू हुआ, तो ये महाराजा रंजीत सिंह की 100 साला बरसी 1939 से शुरू हुआ। तो उसके बाद इनके त्यौहार शुरू हुए। तो जब 1939 में पहली मरतबा ब्रिटिश हुकूमत के पीरियड में यहाँ इनकी 100 साला बरसी मनाई गई, तो उस वक्त हवाई जहाज़ के ज़रिए से इनके ऊपर फूलों की बरखा की गई ब्रिटिश हुकूमत में। ये हर साल इंडिया से सिख यात्री आते हैं बरसी महाराजा रंजीत सिंह मनाने के लिए। ये 15 हाड़ को मनाई जाती है। और इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान खासकर एवैक्यूएट ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड और पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एक इसका मास्टर प्लान बना रहे हैं, ये आगा खां फाउंडेशन के साथ। और एक तंजीम है रंजीत नगारा, इसको दोबारा बहाल करने के लिए। महाराजा की समाधि की तामीर इसके जानशीन खड़क सिंह ने शुरू कराई। इस दौरान वो भी चल बसा और ये काम 1847 में शहजादा दलीप सिंह के हाथों तकमील को पहुंचा। ये पालकी साहब है, इसके अंदर सारा कीमती पत्थर लगा हुआ है। यकूत मरजान वगैरह इसके अंदर लगे हुए हैं। और छत के ऊपर मुल्तानी शीशे का काम किया गया है। और लाहौर के 12 दरवाजे मशहूर है, 12 दरी बनाई गई है ऊपर। उनके अंदर श्री रामचंद्र जी के ज़माने का कल्चर दिखाया गया है तस्वीरों में। नीचे गुरुद्वारा साहब की तमीर हो रही है, उसकी वजह से यहाँ श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज का प्रकाश किया गया है। ये सिखों के हाज़िर नाज़िर जिंदा गुरु हैं गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज। लफ्ज़ गुरुद्वारा इन्हीं से निकला है। गुरु जो है वो 2 लफ्ज़ों का मजमूआ है, गु और रू। गु कहते हैं अंधेरे को और रू कहते हैं रोशनी को। ऐसी ताकत जो अंधेरे से रोशनी की तरफ ले आए, गुरु कहलाता है। और सिख का मतलब है सीखने वाला। तो सिख मज़हब में 10 इंसानी शक्ल में गुरु साहिबान आए हैं। उन्होंने ये मुक़द्दस किताब लिखी है। मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको किताब कह रहा हूँ। तो इनके 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी
महाराज ने हुक्म दिया कि मेरी हयाती के बाद ये आपके लिए रहनुमा रहेंगी। तो 22 अक्टूबर 1708 को गुरु गोविंद सिंह जी महाराज इस दुनिया से सचखंड साहब समाए। तो उनके बाद से आज तक इनको गुरु साहब का दर्जा है। जो गुरु ग्रंथ साहब पढ़ता है उसे ज्ञानी कहा जाता है, ज्ञानी आलिम को कहते हैं। ये साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज के 1430 अंग हैं। ये दुनिया के किसी भी कोने में होगी 1430 अंग ही होंगे। और ये गुरुमुखी ज़बान में लिखी गई है। इसके अंदर साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब संस्कृत में ग्रंथ किताब को कहते हैं, यानी किताबी गुरु। इसके अंदर 36 इंसानों का कलाम है, जिसमें से 6 गुरु साहबान, 7 मुसलमान औलिया अल्लाह और 23 हिंदू भक्तों का है। और इसके अंदर 16 ज़बानें इस्तेमाल की गई हैं। 1430 इसके अंग हैं, यानी पार्ट्स ऑफ बॉडी जो है ना, पेजेस, वो 1430 हैं। दुनिया के किसी कोने में होंगे, टॉप टू बॉटम सेम लिखाई, सेम स्क्रिप्ट में होगी। ये जिस जगह होगी लफ्ज़ गुरुद्वारा वहीं से स्टार्ट होता है। ये जहाँ होगी इनके ऊपर सोने का ताज लगाया जाता है, ये ऊपर चंदोआ साहब लगाया जाता है। इनके जो पढ़ने के आतिकार हैं या इनके इबादत के वो 2 टाइम हैं, बिफोर सनराइज़, आफ्टर सनसेट। सुबह 3 बजे उठते हैं। इनका पहला रुकन है स्नान। चाहे गर्मी है, सर्दी है, औरत है, मर्द है, बच्चा है, बूढ़ा है, वो सुबह 3 बजे नहा धो के साफ़ सुथरे कपड़े पहनकर यहाँ गुरुद्वारा साहब में आएंगे। ये जो हेड प्रीस्ट हैं ये ग्रंथी कहलाते हैं। ये गुरु ग्रंथ साहब एक स्पेशल कमरा बना होता है, वहाँ से लाते हैं सुबह 3 बजे। उसे अमृत वेला कहा जाता है। तो यहाँ रख के उसको खोलते हैं, उसे कहते हैं प्रकाश करना, यानी देखने और सुनने की नूरानियत। जो ही इसको खोला जाता है, इसकी लेफ़्ट साइड पे जो फर्स्ट 2 लाइन्स होती हैं, तो वो रोज़ाना बोर्ड पे आवेदन की जाती है। उसे कहते हैं आर्डर ऑफ द डे। उठते ही गुरु साहब ने क्या फरमान जारी किया, क्या हुक्मनामा जारी किया। सुबह 3 बजे से लेकर नमाज फ़जर तक पढ़ते रहते हैं। जो ही नमाज फ़जर का वक्त शुरू होता है, ये इनके साज हैं, ये सामने आके, ये तबला है, चिमटा है, हारमोनियम है, इसके ऊपर शब्द कीर्तन करते हैं, यानी अल्फाज की शक्ल में अल्लाह ताला की बड़ाई बयान करना। उसके बाद यूँ ही सूरज तुलू होता है, इनके जो ज्ञानी जी हैं वो सामने यहाँ गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज के सामने खड़े होकर अरदास करते हैं। अरदास है अर्धदास, यानी खादिम की इल्तिजा। उसके बाद इनमें कड़ा प्रसाद की देख तकसीम की जाती है। उसके बाद सारा दिन इसी तरह होगा। शाम को फिर यूँ ही गुरूब आफ्ताब का वक्त शुरू होता है, तो ये इसको पढ़ना शुरू कर देते हैं। यूँ ही गुरूब आफ्ताब के बाद मुकम्मल अंधेरा छा जाए, फिर ये अरदास करते हैं। बाबा जी के रोज़ाना पोशाकें तब्दील किए जाते हैं। जो एक मरतबा इनको कपड़ा टच हो जाए, वो दोबारा धो के इस्तेमाल नहीं किया जाता, ठीक है। उसके बाद बड़े अदब के साथ आराम के लिए रख दिया जाता है। एक स्पेशल कमरा बना होता है, उसे सुखासन स्थान कहते हैं। वहाँ आराम के लिए फिर नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह 3 बजे। एक ओंकार सतनाम, ये हमारी जो फर्स्ट पौड़ी है ना, इसमें अल्लाह का जिक्र किया है। जिस तरह आपके कुरान पाक में अल्लाह का जिक्र किया होता है ना, कि अल्लाह एक है और उसके सिवा कोई जुनों में या उसमें ना, इस तरह हमारे गुरु ग्रंथ साहिब में 1430 अंगों में यही बताया गया कि ये हमारे गुरु ग्रंथ साहिब में कि आपने गलत काम नहीं करने, गलत रास्ते पे नहीं जाना, गलत मशवरा किसी को नहीं देना और ना ही किसी के साथ बुरा सलूक करना है। ये हमें ख़ास करके बताते हैं। इस वक्त जहां हम मौजूद हैं, ये 2 दरवाज़े आपको नज़र आ रहे हैं। ये एक तो लाहौर का पुराना कदीमी दरवाज़ा जो शहंशाह अकबर के ज़माने में तमीर हुआ था, जिसे रोशनाई दरवाज़ा कहते हैं। इसकी वजह तस्वीर ये है कि इस दरवाज़े से बाहर अगर निकलें तो ये एक ज़माने में रावी का घाट होता था, और जहाँ रावी के ज़रिए से लोग जो शहर में दाखिल होते थे वो यहाँ आते थे और इस रोशनाई दरवाज़े से अंदर जाते थे। चूँकि इसको रात के वक्त मशलों से रोशन रखा जाता था, तो इसलिए फिर इसको जो है वो रोशनाई दरवाज़ा कहा जाता था। इसके साथ ही जो ये इमारत आपको नज़र आ रही है, सुर्ख पत्थर की नज़र आ रही है, लेकिन इस पर रंग किया गया हुआ है। ये महाराजा रणजीत सिंह के जो समाध है उसका ये असल दरवाज़ा है, जो कि
ये उनकी वफ़ात के बाद तामीर किया गया था। महाराजा रंजीत सिंह ने 1839 में वफ़ात पाई और ये जहाँ ये समाध बनी हुई है ये महाराजा बाग कहलाता था। और यहाँ एक ऊंचे चबूतरे पर उनकी समाध जब उनकी डेड बॉडी जलाई गई तो वहीं पे उनकी फिर समाध 8 साल के अरसे में तामीर हुई। तो इसमें अगर आप देखें तो ये सारे का सारा जो दरवाज़ा है ये पत्थर से तामीर किया गया और इसमें 3 जो हिंदू भगवान जिनको मानते हैं उनकी मूर्तियां भी आपको नज़र आ रही हैं। और उसके साथ साथ जो ऊपर पालकी साहब नज़र आ रही है, इसकी जो ऊपर छतरी है ये सोने के काम की बनी हुई है। अगर आप इसके ऊपर रंग हटाएंगे तो आपको इसके ऊपर लगा हुआ सोना भी नज़र आएगा। वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें और हम सबको अपनी दुआ में याद रखें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।